कल्पना कीजिए कि आप समुद्र की उस खौफनाक गहराई में हैं जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। चारों तरफ सिर्फ जमा देने वाली ठंड और वो दबाव है जो लोहे को भी कागज की तरह मरोड़ दे। अचानक आपकी सबमरीन की सर्च लाइट एक ऐसी दीवार से टकराती है जो किसी इंसान ने बनाई है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डर छिपा है। ये दीवार 10,000 साल पुरानी है, एक ऐसी सभ्यता जो इतिहास की किताबों से पूरी तरह गायब है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या हमारी पूरी मानव सभ्यता का इतिहास एक बहुत बड़ा झूठ है? आज असरार मिस्ट्रीज में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो 10,000 सालों से नीले अंधेरे में दफन था। इंसान ने आसमान को नाप लिया है, मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की योजना बना ली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमने अपने खुद के महासागरों का केवल 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। समुद्र की गहराई में छिपे राज किसी भी एलियन ग्रह से ज्यादा अजीब और डरावने हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम चांद की सतह के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन अपने समुद्र के तल के बारे में हमारी जानकारी शून्य के बराबर है। जब हम समुद्र के ट्वाइलाइट जोन से नीचे मिडनाइट जोन में कदम रखते हैं तो वहां भौतिक विज्ञान के नियम बदलने लगते हैं। वहां का दबाव प्रति वर्ग इंच इतना अधिक होता है कि वो एक इंसान को वैसे ही कुचल सकता है जैसे कोई विशालकाय मशीन एक खाली एल्यूमिनियम कैन को। लेकिन इसी जानलेवा दबाव और अंतहीन अंधेरे के बीच कुछ साल पहले शोधकर्ताओं की एक टीम को कुछ ऐसा मिला जिसने आधुनिक पुरातत्व विज्ञान की नींव हिला दी। प्रशांत महासागर के एक सुदूर और अनाम हिस्से में उन्नत सोनार मैपिंग के दौरान स्क्रीन पर कुछ अजीब आकृतियां उभरने लगीं। ये कोई प्राकृतिक चट्टानें नहीं थीं और ना ही ये समुद्र के नीचे होने वाले ज्वालामुखीय विस्फोट से बनी कोई संरचना थी। स्क्रीन पर साफ साफ 90 डिग्री के कोण, लंबी गलियां और विशाल गुंबद दिखाई दे रहे थे। ये एक पूरी की पूरी नगरी थी जो समुद्र के तल पर चुपचाप लेटी हुई थी। शुरुआती जांच और कार्बन डेटिंग के संकेतों ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। ये शहर आज से 10,000 साल पहले अस्तित्व में था। उस समय का इतिहास याद कीजिए जब मुख्य धारा के इतिहासकारों के अनुसार इंसान महज गुफाओं में रहता था और पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख रहा था। तो फिर उस युग में इतनी उन्नत इंजीनियरिंग, इतनी सटीक वास्तुकला और इतना विशाल शहर कैसे मुमकिन था? क्या हमारी समझ में कोई बहुत बड़ी चूक हुई है, या फिर इस धरती पर हमसे पहले कोई ऐसी महासभ्यता मौजूद थी जिसने तकनीक के उन शिखरों को छू लिया था जिन्हें आज हम केवल कल्पना में देख सकते हैं? जब आरओवी ने इस शहर की गलियों में प्रवेश किया तो वैज्ञानिकों के सामने जो दृश्य था उसने इंजीनियरिंग के सारे सिद्धांतों को चुनौती दे दी। यहाँ जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे वे साधारण चूना पत्थर नहीं थे, वे ग्रेनाइट और बेसाल्ट के विशाल ब्लॉक थे। ग्रेनाइट हीरा के बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। आज के समय में ग्रेनाइट को काटने के लिए हमें डायमंड टिप आरी और हाई प्रेशर वाटर जेट तकनीक की जरूरत होती है, लेकिन 10,000 साल पहले इस शहर की दीवारों पर ऐसी लेजर कट फिनिशिंग कैसे आई? इतिहासकारों ने जब इन पत्थरों की माइक्रोस्कोपिक जांच की तो उन्हें वहां कोर ड्रिलिंग के निशान मिले। ये निशान इतने सटीक थे कि उन्हें केवल एक ऐसी मशीन से बनाया जा सकता था जो प्रति मिनट 500 से ज्यादा चक्कर काटती हो। लेकिन रुकिए, रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। यहाँ के पत्थर एक दूसरे के साथ इंटरलॉक किए गए थे, यानी उनके बीच सीमेंट या किसी गोंद का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें एक पहेली की तरह आपस में जोड़ा गया था। ये तकनीक इतनी मजबूत है कि हजारों सालों के समुद्री कटाव और भूकंपों के बावजूद ये दीवारें टस से मस नहीं हुई। यहाँ की केमिस्ट्री भी कम हैरान करने वाली नहीं है। समुद्र का खारा पानी किसी भी पत्थर या धातु को धीरे धीरे गला देता है, लेकिन इन ढांचों पर एक विशेष प्रकार की नैनो कोटिंग के अंश मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोई ऐसी धातु थी जिसे पानी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए बनाया गया था। क्या प्राचीन इंसानों के पास नैनो टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, या फिर ये तकनीक किसी और ग्रह से आई थी?
जब हम इस शहर के नक्शे को देखते हैं तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। शहर की हर इमारत, हर गली और हर खंबा आसमान के तारों के साथ पूरी तरह अलाइंड है, विशेष रूप से ओरियन बेल्ट के तारों के साथ। इसका मतलब है कि 10,000 साल पहले के वे लोग न केवल बेहतरीन इंजीनियर थे, बल्कि वे ब्रह्मांड के नक्शे को भी पूरी तरह समझते थे। वे जानते थे कि आकाश और पाताल के बीच का संबंध क्या है। इस रहस्यमयी शहर के केंद्र में वैज्ञानिकों को जो मिला, उसने आधुनिक भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। यहाँ एक विशाल पिरामिड नुमा ढांचा है, जिसके शिखर पर एक बहुत बड़ा स्फटिक लगा है। वैज्ञानिकों ने जब इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर भेजे तो पता चला कि ये स्फटिक आज भी एक सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये शहर का मुख्य पावर हाउस था। प्राचीन लोग शायद पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव को जानते थे, जहां पत्थरों के दबाव से बिजली पैदा की जाती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा राज छिपा है। इस शहर के चारों ओर तांबे और सोने की ऐसी परतें मिली हैं जो एक विशाल इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह काम करती थीं। क्या ये मुमकिन है कि ये लोग समुद्र के खारे पानी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के जरिए असीमित ऊर्जा बना रहे थे? अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि 10,000 साल पहले उनके पास मुफ्त बिजली का स्रोत था, जिसके लिए आज की दुनिया युद्ध लड़ रही है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी महान और उन्नत सभ्यता अचानक गायब हो गई? विज्ञान की भाषा में इसे यंगर ड्रायस काल कहा जाता है। आज से लगभग 11,600 साल पहले पृथ्वी के तापमान में अचानक भारी परिवर्तन आया। उत्तरी ध्रुव की विशाल बर्फ की चादरें महज कुछ हफ्तों में पिघलने लगी। जब इतनी बड़ी मात्रा में मीठा पानी समुद्र के खारे पानी में मिला तो उसने पृथ्वी के रासायनिक संतुलन को बिगाड़ दिया। भौतिकी के नियमों के अनुसार जब समुद्र का स्तर रातों रात 400 फीट बढ़ गया होगा तो उस दबाव और लहरों की गति ने इस शहर को किसी खिलौने की तरह डुबो दिया होगा। ये महज एक बाढ़ नहीं थी, ये एक ग्लोबल रीसेट था। उस समय उठने वाली सुनामी की लहरें शायद 1000 फीट से भी ऊंची रही होंगी। कल्पना कीजिए वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा जब उस उन्नत तकनीक वाले शहर के लोग अपनी ही मशीनों के साथ अंधेरी गहराई में दफन हो गए। लेकिन सबसे डरावना सवाल ये नहीं है कि ये शहर कैसे डूबा, बल्कि ये है कि आज की दुनिया इसे हमसे क्यों छुपा रही है। अगर आप गूगल अर्थ खोलें और उन गुप्त कोऑर्डिनेट्स पर जाएं जहां ये शहर स्थित है, तो आपको वहां सिर्फ एक धुंधला पिक्सेलेटेड नीला धब्बा दिखाई देगा। सरकारें वहां क्या छुपा रही हैं? असरार मिस्ट्रीज की विशेष जांच में ये बात सामने आई है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं ने उस पूरे क्षेत्र को नो गो जोन घोषित कर दिया है। वहां किसी भी नागरिक जहाज या रिसर्च बोट को जाने की अनुमति नहीं है। अंदरूनी सूत्रों और कुछ लीक हुए डॉक्यूमेंट्स का दावा है कि वहां कुछ ऐसी तकनीक मिली है जो आज के भौतिक विज्ञान को चुनौती दे सकती है। क्या वहां कोई ऐसा प्राचीन संचार उपकरण मिला है जो आज भी सक्रिय है, या फिर शायद वहां कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो इंसानी डीएनए से मेल नहीं खाते? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की खोजों को इसलिए छुपाया जाता है क्योंकि ये हमारे धर्मों, हमारी विज्ञान की किताबों और हमारी सत्ता के ढांचे को एक पल में ढा सकती हैं। सोचिए, अगर हमें पता चल जाए कि हम इस धरती पर सबसे उन्नत प्रजाति कभी थे ही नहीं, तो हमारे अहंकार का क्या होगा? ये शहर हमें याद दिलाता है कि समय एक चक्र है। आज हम जिस इंटरनेट और सैटेलाइट पर गर्व करते हैं, शायद 10,000 साल बाद कोई और सभ्यता हमारे खंडहरों को ढूंढेगी और कहेगी कि ये लोग कितने आदिम थे। समुद्र की ये खामोश गहराइयां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये बताने के लिए हैं कि हम इस ब्रह्मांड के उतने बड़े मालिक नहीं हैं जितना हम समझते हैं। सच वहां नीचे अंधेरे में इंतजार कर रहा है, और जिस दिन वो पूरी तरह बाहर आएगा, उस दिन हमारी दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है।